नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। बिहार चुनावों में हुई धांधली को लेकर सियासी तूफान आ गया है। मतलब 10 नहीं, 20 नहीं, टोटल 42 विधायकों को हाई कोर्ट ने एक साथ नोटिस जारी किया है, तो पूरा चुनाव पलट गया है। खबर है कि अगर एक विधायक की भी विधायकी गई तो दोबारा से चुनाव होंगे, और अगर कहीं दोबारा से चुनाव होंगे तो एनडीए के प्रचंड बहुमत का क्या होगा। सवालों के जवाब आपको बताएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर पाया वो हाई कोर्ट ने करके दिखाया, तो कैसे बवाल खड़ा हो गया है। खबर देखिए, बिग ब्रेकिंग देखिए खबर निकलकर सामने आई है और इस खबर में लिखा है कि बिहार में सियासी भूचाल, चुनाव में धांधली का आरोप, एक साथ 42 विधायकों को कोर्ट का नोटिस, स्पीकर भी घेरे में आ गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर भी फंस गया है। मतलब जिन प्रेम कुमार को बिहार की विधानसभा में स्पीकर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अब उनकी भी कुर्सी फंस गई है, उनकी भी विधायकी फंस गई है। खबर निकलकर सामने आई है कि ऊर्जा मंत्री से लेकर बीजेपी के स्पीकर और विधायकों की विधायकी पर तलवार लटक कर रही है। दावा ये किया जा रहा है कि ये 42 के 42 विधायकों ने जो चुनाव लड़ने के लिए शपथ पत्र दाखिल किया है, इसमें तथ्यों को छुपाया गया है और गलत जानकारी को बताया गया है। फिलहाल इसी पर एक्शन हुआ है। हाईकोर्ट की तरफ से 42 के 42 विधायकों को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया गया है। आपको बता दें कि अगर कोई पुख्ता आधार ये विधायक पेश नहीं कर पाए तो इनकी विधायकी जा सकती है, और कहीं अगर एक की भी विधायकी चली गई तो दोबारा से चुनाव होने की नौबत आ सकती है। फिलहाल यहाँ पर जहां विधायकों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार में एसआईआर को लेकर सवालों के घेरे में खड़ा चुनाव आयोग एक बार फिर से फंस गया है। जाहिर सी बात है कि शपथ पत्र को चेक करना चुनाव आयोग का काम होता है, लेकिन चुनाव आयोग क्या कर रहा था और चुनाव आयोग ने आखिर क्यों शपथ पत्र को ठीक से चेक नहीं किया, इस पर भी सवाल किए जाएंगे जब 42 विधायक कोर्ट में जवाब देंगे। आपको बता दें कि जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुए तो उसके ठीक पहले किस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी की उम्मीदवार सीमा सिंह की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया गया। आप अच्छे से जानते हैं कि इनके शपथ पत्र में तकनीकी खामियां पाई गई, जिसके चलते एक तरफ नामांकन कैंसिल हुआ, वहीं दूसरी तरफ एनडीए की मढ़ौरा सीट खतरे में आ गई। फिलहाल अब यहाँ पर बात एक सीट की नहीं है, बात पूरे चुनाव की है, बात 42 विधायकों की है। 42 के 42 विधायक बुरी तरीके से फंस गए हैं। मतलब अभी तक का ये हाई कोर्ट का सबसे बड़ा एक्शन है। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि इन 42 विधायकों में भारतीय जनता पार्टी से लेकर जेडीयू के कई दिग्गज नेता शामिल हैं, और शामिल तो विपक्ष के विधायक भी हैं। वैसे अगर देखा जाए तो विपक्ष के पास कुछ खोने के लिए नहीं है। टोटल मिलाकर भी विपक्ष के पास बिहार के विधानसभा में 42 विधायक नहीं है। ऐसे हालातों में आप समझ सकते हैं कि अगर किसी की साख और किसी की कुर्सी दांव पर लगी है तो वो भारतीय जनता पार्टी से लेकर जेडीयू और एनडीए के घटक दल हैं। जाहिर सी बात है कि अगर एक विधायक की भी विधायकी चली गई और अगर कहीं स्पीकर प्रेम कुमार की विधायकी चली गई तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी फजियत होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की बिहार के विधानसभा चुनावों में। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। आपको बता दें, बिहार के विधानसभा चुनावों में जब से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है, इसको कोई पचा नहीं पा रहा है। आए दिन सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में याचिका लगाई जाती है। आप अच्छे से जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले जन सुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई और डिमांड की गई कि भारतीय जनता पार्टी ने 10,000 की स्कीम चलाकर वोटों को खरीदा है, इसलिए बिहार के विधानसभा
विधानसभा चुनावों को कैंसिल किया जाना चाहिए और नए सिरे से वोटिंग होना चाहिए। फिलहाल इस याचिका पर तो सुप्रीम कोर्ट भड़क गया। सीजेआई सूर्यकांत ने तो यहां तक कह दिया कि पब्लिक ने नकार दिया है तो सुप्रीम कोर्ट चले आए हो। आपकी पार्टी को वोट कितने मिले हैं? आपको बता दें कि इस तरह की टिप्पणी जब सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की तरफ से की गई तो पब्लिक ने भी पलटकर सवाल किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल करने के लिए चुनाव जीतना जरूरी है, वोट हासिल करना जरूरी है? मतलब जाहिर सी बात है, जिसको वोट नहीं मिलेंगे, जो चुनाव हार जाएगा, वही समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में याचिका लगाएगा। फिलहाल जिस सुप्रीम कोर्ट ने भड़कते हुए बिहार के विधानसभा चुनावों की याचिका को खारिज कर दिया था, वही सुप्रीम कोर्ट आज मुफ्त की रेवड़ियों पर भड़का है और साफ कह दिया है कि खैरात बांटने से काम नहीं चलेगा, रोजगार दो तभी असल विकास होगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ जहां याचिकाओं पर याचिकाएं लगाई गई, सुनवाई नहीं हो पाई, वहीं दूसरी तरफ हाई कोर्ट ने मौके पर चौका मारा है। मतलब एक साथ 42 विधायकों को नोटिस जारी करना अपने आप में बहुत बड़ा एक्शन है, क्योंकि अगर एक विधायक की भी विधायकी चली गई तो जाहिर सी बात है कि एनडीए का पूरा जो बहुमत है वो भी खतरे में आने वाला है। क्योंकि वैसे भी बिहार के विधानसभा चुनावों को लेकर पहले ही सवाल खड़े किए गए हैं। किस तरीके से बिहार में एसआईआर के हथियार का इस्तेमाल किया भारतीय जनता पार्टी ने, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अब तो चुनाव आयोग एक तरीके से निकम्मा भी साबित हो गया है। मतलब चुनाव आयोग ये तक नहीं चेक कर पा रहा है कि उम्मीदवारों ने शपथ पत्र ठीक से भरा है या फिर कि नहीं भरा है। फिलहाल बिहार में अगर एक्शन हुआ तो इसका असर बंगाल में भी दिखाई देने वाला है। आप अच्छे से जानते हैं कि बंगाल के चुनावों की तैयारी में जुटे हैं अमित शाह। अमित शाह की तरफ से बंगाल के विधानसभा चुनावों में फतह का प्लान तैयार किया जा रहा है, सीटों को टारगेट किया जा रहा है। वैसे भी बंगाल की अगर बात की जाए तो ममता बनर्जी ने पहले ही चुनाव आयोग को अल्टीमेटम दे दिया है। चुनाव आयोग के एसआईआर को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। ऐसे हालातों में अगर बिहार में एक्शन हुआ तो बंगाल का विधानसभा चुनाव भी फंसने वाला है। तो फिलहाल क्या होगा, क्या नहीं होगा, और हाईकोर्ट में 42 विधायकों की विधायकी का क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जैसे हालात हैं, ऐसे हालातों में ये जो नोटिस है, ये भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से लेकर चुनाव आयोग के गले की फांस बन गया है। फिलहाल जो चल रहा है, जैसे एक्शन हुआ है, इस एक्शन के बाद बंगाल के चुनावों पर इसका कितना असर होगा, इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? क्या अमित शाह की चाणक्य नीति की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।